नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम बूम में। आज मैं फिर से आया हुआ हूँ जेएसएससी कार्यालय। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, उनसे बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। कुछ समस्या हुआ सर डॉक्यूमेंट वेरीफाई? नहीं, कोई समस्या नहीं हुआ है, ठीक ठाक रहा है। कहाँ से हैं सर? बस वही नॉन क्रिमिलियर जो है, जिसका बस नहीं है, उसको टाइम दिया जाता है कि वो आप जमा कर सकते हैं। एक हफ्ते का समय दिया? एक हफ्ते का समय दिया जाता है। अच्छा। आप कहाँ से हैं? साहिबगंज। आप कहाँ से? साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। साहिबगंज से हैं। बायोलॉजी में आपका रिस्पॉन्स के बाद कितना सही हो रहा था सर? रिस्पॉन्स की के बाद हम लोग देखे थे जी। फाइनल जो है फाइनल नहीं देखे थे। फाइनल से पहले जो देख रहे थे तो लगभग 125 प्लस था। 125 प्लस था। सर आपका कितना? 130। कैटेगरी कौन सा रहा है सर? EBC 1 जी। आपका सर? मेरा भी EBC 1 ही रहा है जी। 130 प्लस ही है। कितना सर अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट तो आप तो फाइनल लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो नॉन क्रिमिलियर जो है वो मांग किया है। अच्छा, आपका भी नॉन जी मांग किया है, तो उसको जमा करने के बाद कब तक आपको बोला गया है सर? 25 तक बोला है। 25 तक बोले हैं? जी। आपके पास नहीं था वो सर्टिफिकेट? था ही नहीं? वो सर्टिफिकेट बना था, लेकिन उसमें फॉर्म 11 जो है डिमांड किया था। जी, फॉर्म 11 का डिमांड जी, तो उसको लाके बोला कि जमा कर दीजिएगा। जमा करना है जी। कितना सर आप रिस्पांस के बाद कितना कॉन्फिडेंट थे कि मेरा सिलेक्शन मतलब हम तो के लिए होगा? कॉन्फिडेंट तो है, हो जाना चाहिए। 130 है तो हो जाना चाहिए। जी। सर किस प्रकार की तैयारी आपने कैसे की थी बायोलॉजी को लेकर? बायोलॉजी देखिए सर, वो बच्चों के साथ मेरा 11 और 12 से जुड़ा हुआ है, तो कंटिन्यू जो है स्टडी हमारा चलते रहा और मेहनत भी किए ना। इस पेरेंट्स को सर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस प्रकार की वो तैयारी करें ताकि यहाँ तक वो पहुँच सकें? सबसे पहली बात है कि उसको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। खुद पर विश्वास ही आगे बढ़ा सकता है, विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए जी। यही बात है, बस यही हम कहना चाहेंगे कि अपने आप को विश्वास और मेहनत करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर। सर आप स्टडी के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? तो मोटिवेट वही रख रहे थे, स्टडी में हमारा जो है बहुत ज़्यादा ही लगाव रहा है शुरू से ही, और उसको हम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग का भी जो है चैनल भी बहुत मायने रखा है, यूट्यूब भी बहुत जो है मायने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को सोचते थे कि कुछ करना है, मुझे एक दिन सरकारी जॉब लेना है, और वो भी लेक्चरर में लेना है, +2 का टीचर बनना है। तो शौक रहा था कि एक दिन मैं टीचर ज़रूर बनूंगा, और आज उम्मीद है कि शायद बन जाऊंगा मैं। कॉन्फिडेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। समस्या तो कोई नहीं हुआ सर, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ये एडमिट कार्ड वो थोड़ा सा समस्या बीच में ये आई थी, बायोमेट्रिक के लिए वो सर्वर डाउन हो गया था, तो बाद में कराया गया। ये एडमिट कार्ड है सर? एडमिट कार्ड है जी सर, वो बाद में दिया गया। कोई समस्या अभी? कोई भी समस्या नहीं हुई जी, नहीं सर। आपका रिस्पॉन्स के बाद कितना प्रश्न सही हो रहा था 150 में से? 129 सही हो रहा था। 129। कैटेगरी कौन सा है? UR कैटेगरी सर। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ सर। यूपी से? वाराणसी। यस सर। कैसा आपका एक्सपीरियंस पहले कैसा रहा, यहाँ तक आप पहुँचे? पढ़ाई तो सर पहले से ही अच्छे खासी चली रही थी, और फिर उसके बाद जब झारखंड का ये आया तो आंखों में जानते हैं कि आज बेरोजगारी के दौर में आंखों में तो जुनून होता ही है हर बच्चे के पास, कि फिर सेल्फ मोटिवेशन से यहाँ तक कर लिया। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं UR में? आपका 129 आई थिंक हो जाना चाहिए सर। लैब असिस्टेंट में भी ऑलरेडी ज्वाइन है, तो उसमें ऑलरेडी आप? यस सर। अच्छा, तो इसमें आप पूरा कॉन्फिडेंट हैं? यस सर। आप क्या सजेस्ट करेंगे बायोलॉजी को लेकर, किस प्रकार की प्रिपरेशन करें? जो नेक्स्ट एस्पिरेंट है उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा वो फोकस करें। NCERT? यस सर। आपके सर इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? बेसिकली अंजू मौर्य और मेरे भैया। आप सर क्यों शिक्षक, आप सर क्यों बनना चाहते हैं सर? और वो भी गवर्नमेंट टीचर? यस सर, गवर्नमेंट टीचर यहाँ पे एक्चुअली प्राथमिकता तो यही होती है, थोड़ी सैलरी अधिक होती है और शोषण थोड़ा कम होता है। गवर्नमेंट टीचर तो इसलिए बनना चाहते हैं, और टीचर बेसिकली इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो टीचिंग के थ्रू ही नई पीढ़ियों को कुछ सजेशन दे सकता है या फिर सुधार सकता है, एक सोशल रिफॉर्मर काम कर सकता है सर। आप सर खुद को कैसे मोटिवेट कैसे रखते थे, क्योंकि बीच समय में काफ़ी जब लगातार कंटिन्यूअस हम लोग स्टडी करते हैं? हाँ सर। बीच में मनोबल भी? हाँ, कभी मनोबल टूट से जाता है, तो फिर मन लगाने के लिए थोड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं या फिर थोड़ा एक आध मूवी भी देख लेते हैं, लेकिन मूवी भी ऐसी देखते हैं जिसमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, जैसे मिल्खा सिंह और
मैरी कॉम जैसी मूवी। यस बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका चैनल देखते हैं सर। सर कुछ समस्या हुआ सर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने में? ना, कोई समस्या नहीं, कोई नो प्रॉब्लम, नो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपका सर रिस्पॉन्स के बाद कितना सही हो रहा था प्रश्न बायोलॉजी? रिस्पॉन्स के बाद सही हुआ था मेरा, अराउंड 115 हुआ था। 115। हाँ। कैटेगरी कौन सा रहा है? जनरल। जनरल कैटेगरी। हाँ, कहाँ से हैं सर आप? हम यहीं से हैं, रांची से हैं। रांची से ही। हाँ। आपका सर कौन सा कैटेगरी रहा है सर? मेरा कैटेगरी BC2 रहा है। BC2 रहा है। अच्छा, आपका कितना सर रिस्पॉन्स के बाद कितना सही हो रहा था? मेरा 110। 110 सही। 110। अभी सर कितना कॉन्फिडेंट आप हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर? फुल्ली कॉन्फिडेंट है, हो जाएगा। हो जाएगा जी। आप कैसे सर खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे पढ़ाई के दौरान? पढ़ाई के दौरान मैं कॉन्फिडेंट इसलिए रहता था कि एग्ज़ाम में जब भी जाओ उससे पहले आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। मतलब कि आप जब भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको ब्रेक करके तैयारी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप लगे हुए रहेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना ही है। तो जितने भी अगर कोई भी प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं तो उनको मेरा यही संदेश होगा कि आप कंटिन्यू रहिए, फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकती है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो, लेकिन आपका होना निश्चित है बस। हाँ, लेकिन आपको तैयारी करने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, आपका माइंड कंसंट्रेट करके स्टडी करना चाहिए। आपके इंस्पिरेशन सर कौन रहे हैं? मेरे इंस्पिरेशन मेरे मदर फादर रहे हैं, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ, और जब मैं तैयारी करता था तो उस समय मैं हल भी चलाता था, और जिसमें मैं इंटर का स्टडी कर रहा था तो उसमें मॉर्निंग में हम ट्यूशन के लिए जाते थे। उसके बाद आके मैं फिर खेत में जाके काम करता था। काम करने के बाद में फिर मैं फ्रेश होके ट्यूशन के लिए निकलता था। फिर रात में 8 बजे आते थे घर। फिर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, क्योंकि मेरे जो भी एजुकेशन रहा वो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है। तो मैं 10th क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में रहा। जब मैंने इंटर में गया उसके बाद मैं जब इंग्लिश में आया तो मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब हम तत्व पढ़ते थे उसको एलिमेंट पढ़ना पड़ा, यौगिक पढ़ते हैं उसको कंपाउंड पढ़ना पड़ा, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मुझे मज़ा आया क्योंकि मैं उसको भी सीखा। मैं बाइलिंगुअल हूँ, तो अभी जिस स्कूल में मैं ऑलरेडी अभी पोस्टेड हूँ, हाई स्कूल में पोस्टेड हूँ। कहाँ पे है सर? और मैं SS हाई स्कूल सोनाहातू में पोस्टेड हूँ। अब मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज से हम थोड़ा से अवेयर हैं, जानकारी है मुझे। सर आपका वर्किंग टीचर में मतलब? हाँ, वर्किंग टीचर में है, तो मैं बहुत अच्छा लगता है कि हम उन लोग को उस लैंग्वेज में घुस के और उन लोगों को समझा पाता हूँ। अगर मेरा एक ही लैंग्वेज अगर इंग्लिश होता तो उस बच्चा को पढ़ाने में मुझे प्रॉब्लम होता। तो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होना ही चाहिए टीचर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नहीं, कहाँ से हैं सर आप? मैं हजारीबाग से हूँ। हजारीबाग से हैं। हाँ। सर रिस्पॉन्स की चेक किया था आपने? क्या रिस्पॉन्स? हाँ। तो कितना सर आपका सही हो रहा था? 150 में से कितना प्रश्न आपका सही हो रहा था? 100 आपका सही हो रहा था। कैटेगरी कौन सा है सर? मेरा PH में है। PH में है। हाँ। सर कितना कॉन्फिडेंट है? क्योंकि हाँ, कॉन्फिडेंट तो है ही। जाएगा। सर वर्किंग टीचर हैं या फिर? वर्किंग टीचर है। वर्किंग टीचर हैं तब तो सर बिल्कुल। आप सर कुछ सजेस्ट करिए बायोलॉजी को लेकर, किस प्रकार की तैयारी करें नेक्स्ट जो एस्पायरेंट्स हैं? बस हम यही कहेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही मेन है। बेसिक कॉन्सेप्ट को जो पकड़ के रखेंगे उनकी सिलेक्शन होगी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही मेन है। सर खुद को मोटिवेट कैसे करें स्टूडेंट्स? बीच में पढ़ते जब सिलसिला जब टूट जाता है, मनोबल टूटने लगता है। जो स्थिति है, जिस तरह वैकेंसी लेट से आती है वो तो टूटता ही है, बट इसी में आपको करना है। तो आपको अपने पर ही विश्वास रखना होगा। इंतज़ार कीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कंटिन्यूटी जितना बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया सक्सेस होगा। सर आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? हाँ, मेरे इंस्पिरेशंस तो बहुत सारे लोग रहे हैं, बट मैं खुद को इंस्पिरेशन मानता हूँ, क्योंकि हैंडीकैप्ट हूँ। हैंडीकैप्ट में जानते हैं कि आप सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम आए होंगे, बस वही जो लोग कुछ कमेंट करते थे वही मेरे लिए इंस्पिरेशंस बन गए, और आज यहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कितना आपका रिस्पांस के बाद कितना सही हो रहा था? सर 128। 128 सही हो रहा था। आपने कैटेगरी कौन सा आपका है? सर मेरा SC है। SC कैटेगरी। कितना कॉन्फिडेंट है मैम 128 में? मेरा 128 था सर, तो मैं हो जाना कॉन्फिडेंट हूँ चाहिए सर। फाइनल रिजल्ट। यस सर। मैम आपको सजेस्ट करिए बायोलॉजी को लेकर किस प्रकार की तैयारी करें जो एस्पायरेंट्स हैं? 6 to 12 NCERT। NCERT। यस सर। आप मैम मोटिवेट खुद को कैसे रखती थी पढ़ाई के दौरान? कई जो कंपटीशन इतना टफ है कि मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि आपको खुद ब खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। और कंपटीशन निकालना है तो मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल हो, आपको इंटरनली खुद ही होना पड़ेगा। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? मेरी माँ। ठीक है मैम, थैंक यू। क्या हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर? हाँ, जैसा कि मेरा ना TGT है, जी, तो उसमें अब नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, तो वो अभी हम कहाँ से देंगे? फॉर्म 11 जो हाँ, बताया है। फॉर्म 11। तो कब तक आपको समय दिया गया है जमा करने के लिए? वो तो मेरा बनेगा ही नहीं। अच्छा, बनेगा ही नहीं? हाँ। तो फिर आपको क्या बोला गया? बोला गया इसका स्पष्टीकरण देने के लिए। स्पष्टीकरण देने के लिए, तो आप दे दी? हाँ, दे देंगे, अभी दे देंगे। आप मैम रिस्पांस की जब चेक की थी यहाँ पर कितना सही हो रहा था बायोलॉजी में? 119। 119 सही हो रहा था। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं फाइनल रिजल्ट को पता लेकर? नहीं।
मैम आप सजेस्ट करिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को किस प्रकार से वो तैयारी करें बायोलॉजी की। तो देखिए, इसमें तो कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, पूरा जो सिलेबस है पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। मैम आप खुद को कैसे मोटिवेट रखती थी, क्योंकि आप वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है? वर्कलोड रहता है, लेकिन फिर भी स्कूल में जिस पीरियड में मेरा घंटी नहीं रहता था उस समय हम अपना पढ़ते थे टाइम मैनेज करके। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू। आपका सर रिस्पॉन्स के बाद कितना सही हो रहा था प्रश्न? 107 है। 107 जी। वर्किंग टीचर? जी, वर्किंग टीचर। कितना कॉन्फिडेंट है सर अभी आप फाइनल रिजल्ट को लेकर? देखिए अब क्या होता है सर, उम्मीद है कि होना चाहिए और चूँकि वर्किंग टीचर हैं सर। जी। और कैसे सर खुद को, जैसे कि वर्किंग टीचर में वर्कलोड भी ज़्यादा होता है, आप पढ़ाते भी हैं, तो कैसे आप समय कैसे निकालते थे? और अपनी तैयारी के लिए? सर तैयारी के लिए मैंने स्पेशल कोई तैयारी नहीं किया सर, जो पहले से था उसी से एग्ज़ाम दे दिए और पढ़ा रहे हैं तो उससे जो हुआ, स्पेशल तैयारी हम नहीं की है तो सर जो फ्रेश जो एस्पिरेंट्स हैं आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, किस प्रकार की वो तैयारी करें बायोलॉजी को लेकर? जी, एक्चुअली NCERT बेस्ड क्वेश्चन था सर। 70% और 11-12 NCERT जो है वहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ था, और बाकी 20% इससे ग्रेजुएशन से, अदर 10% MSc से था। तो मोस्टली NCERT 11-12 को अगर स्टडी जो करता है तो हो जाएगा। जी सर आप इंस्पिरेशन अपना किसको मानते हैं? जी, मेरे फादर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कुछ समस्या हुआ आपने? नो सर, वैसे तो कुछ समस्या नहीं हुआ था क्योंकि सारे पेपर्स ओके थे हम लोगों के। पहले जो हुआ था वो थोड़ा सर्वर में डाउन था तो इस वजह से थोड़ा लेट हुआ, बाद बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपका मैम किस दिन एग्जाम हुआ था? सर मेरा 20 को एग्ज़ाम था। हाँ 20 को था मेरा। आपका कैटेगरी कौन सा रहा मैम? ST कैटेगरी रहा। हाँ। कितना आपका रिस्पांस के बाद कितना आपका सही हो रहा था? रिस्पांस के बाद मेरा 127 सही था। 127 सही था। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर? मतलब जब तक DV का फाइनल नहीं आ जाता तब तो, लेकिन फिर भी थोड़ा तो है कॉन्फिडेंट। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपका सही हुआ है। हाँ। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को नेक्स्ट जो फ्रेश? सर जैसे कि मतलब NCERT को बेस तो मानिए, लेकिन उसके साथ साथ और भी बुक्स को प्रीफर कीजिए। मैं तो यही बोलूँगी क्योंकि सिर्फ NCERT करने से भी मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, या फिर और भी हम वही बोलना चाहेंगे कि अलग भी कुछ और आप लोग देख लीजिए। आपने कैसे अलग मतलब सर जैसे कि मतलब मेरा पहले से ट्यूशन भी ज्वाइन किया था मैंने, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, तो वो भी हुआ था। फिर उसके बाद कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करे थे, और ऑलरेडी मैं JRF कैंडिडेट हूँ, मतलब JRF क्वालिफाइड हूँ, तो उधर से भी हमको बहुत हेल्प हो गया था। आप अपना इंस्पिरेशन किसको मानती हैं? सर मेरी मम्मी पापा दोनों। खुद को मोटिवेट कैसे रखती थी आप? सर हाँ सर, जैसे कि सबसे ज़्यादा तो होता है ना कि पेरेंट्स आप लोग पे बहुत ज़्यादा उम्मीद करके रखते हैं, तो हम लोग को एक होता है कि नहीं, अब जब पेरेंट्स इतनी उम्मीद करके रखे तो हम लोग को तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए बस वही मोटिवेटेड रहते थे। आप मैम टीचर क्यों बनना चाहती हूँ, अभी गवर्नमेंट टीचर? सर सबसे पहले तो ये कि क्या करता है, हमको पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है, और मतलब अपना नॉलेज शेयर करना वो सबसे अच्छी चीज़ है, तो इसलिए मैं इसी वजह से चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और आपको भी थैंक यू सर, आपके वीडियोज़ हम लोगों ने देखे, काफ़ी हेल्प मिल जाती है हम लोगों को। जी थैंक यू। सर। EWS कैटेगरी है। कितना आपका रिस्पांस के बाद कितना आपका सही हुआ? 122 स्कोर किया। 122 आपका। मैम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सजेस्ट करिए क्योंकि आप यहाँ तक पहुँची हैं, किस प्रकार का तैयारी होना चाहिए? NCERT को बेस करना चाहिए सबसे पहले, तो NCERT सबसे इम्पोर्टेंट है ही, और NCERT का लाइन बाय लाइन सब कुछ एकदम गो थ्रू एकदम थॉरोली, और NCERT से ही था। इस बार जो मैंने दिया मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, NCERT से ही था, बाहर से तो हमको लगा नहीं कि कुछ क्वेश्चन था, और अगर साइड बुक मिले तो पढ़ना चाहिए, मगर NCERT तो एग्जैक्टली गो थ्रू करना चाहिए। एग्जैक्टली। आप मोटिवेट खुद को कैसे रखती थी? कुछ करना है, आगे कुछ पाना है, और हैंडसम सा सैलरी नहीं मोटिवेट कर देता है थोड़ा, PGT टीचर वाला, बस और क्या। इंस्पिरेशन आपके कौन रहे? पेरेंट्स हैं, फादर हैं, और टीचर्स भी हैं, और कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो अभी तक थोड़ा ऊंचाई तक पहुंच गए, हम लोग भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। समस्या हुआ सर आपको? नहीं सर, कोई समस्या नहीं हुआ। कहाँ से हैं सर? सर यहीं के हैं, लातेहार डिस्ट्रिक्ट। हाँ, लातेहार डिस्ट्रिक्ट। आपका कितना सही हो रहा था रिस्पांस के बाद? 120। 120 सही हो रहा था। कैटेगरी कौन सा है सर? EWS। कितना कॉन्फिडेंट है सर फाइनल रिजल्ट के? अब तो रिजल्ट आया तभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन में था, तब से कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा। 2 शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन देखना पड़ेगा। आपको कैसा लग रहा था? शिफ्ट आपका ईजी था या फिर बहुत ज़्यादा टफ था? देखिए एग्जाम देने के बाद दूसरे का शिफ्ट ईजी लगता है, अपना शिफ्ट हार्ड लगता है, इसलिए कहना बहुत मुश्किल है। अब देखिए अनुसार आपने जो अटेम्प्ट किया प्रश्न कैसा लगा आपको? ठीक था, सही था, मॉडरेट लेवल का था। इजी टू मॉडरेट। हाँ, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। इस पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस प्रकार की बायोलॉजी की प्रिपरेशन होनी चाहिए जो फ्रेश जो? रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट, आप जितना रेगुलर है उतना अच्छा है। जैसे कोई तैयारी करते समय रेगुलर है तो वो रेगुलरिटी काम आएगा, और अगर कोई टीचिंग में है तो वो भी एक तरह से रेगुलर ही है, तो सब मैटर रेगुलरिटी का करता है। रेगुलर है तो आराम से हो जाएगा। आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे पढ़ाई के दौरान? बस रेगुलर थे। चाहिए एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम देते रहना है। जितना आप एग्जाम दिए उतना रेगुलरिटी बना रहेगा, क्योंकि एग्जाम को तो सोच के आप प्रिपरेशन करते हो उस हिसाब से, रेगुलरिटी बना रहता है। बस इंस्पिरेशन कौन है सर आपका? इंस्पिरेशन
अब क्या बोल सकते हैं, खुद ही है, तैयारी खुद से करना है तो खुद ही, जब अपना किस्मत खुद लिखना है तो खुद का इंस्पिरेशन रहेगा ना कि हम जितना मेहनत करना रिजल्ट आएगा बस। जी सर, फिर भी किसी को प्रेरणा लेकर चलते हैं। घर वाले तो रहते ही हैं, फर्स्ट में तो वो प्रेफरेंस वही देंगे, क्योंकि जब तक आपको घर वाले सपोर्टिव नहीं है तो फिर आप कितना भी हाथ पैर मारे तो कोई मतलब नहीं है। आप सर शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, अभी गवर्नमेंट टीचर? एक सर्विस है, अगर आपसे आप अच्छा सर्विस दे रहे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। गुड सर्विस हमेशा के लिए अच्छा होता है। आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, आप अच्छी शिक्षा दे, आपके पीछे जितने भी वो भी अच्छी शिक्षा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, समस्या है, बहुत समस्या है। मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड का मूल प्रमाण पत्र नहीं है। मूल प्रमाण पत्र नहीं है? हाँ, क्या नहीं। बोला गया आपको? वही 25 तारीख का डेट दिया है कि ला के जमा कर देना है। तो मूल प्रमाण पत्र तो अभी आपको मिलेगा नहीं सबका? मिल जाएगा, प्रोसेस में है। आज हम बात किए थे तो बोला कि 1-2 दिन में हम दे देंगे। मिल जाएगा सारे का? मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। तो पूछा नहीं कि अभी मिल नहीं सकता है, अभी बहुत कम ड्यूरेशन आपने दिया है, तो उसके जगह पर कुछ बोनाफाइड वगैरह लगाएंगे, उससे काम चलेगा या फिर नहीं? उतना हम बोलने नहीं गया, जो डेट दिया है उसमें मिल जाना चाहिए, ऐसा हमको लग रहा है। क्या आज बात किए तो बोला कि VC मैम, मतलब जो मैम है ना वहाँ का, वो बैठे हुए, हो सकता है साइन उन हो जाएगा तो मिल जाएगा। अच्छा, आपका किस दिन एग्जाम हुआ था बायोलॉजी का? मेरा 20 को हुआ था। 20 को हुआ था? हाँ। कैसा आपको लगा, कैसा शिफ्ट था वो? इजी था या फिर बहुत ज़्यादा? शिफ्ट का तो पता ही नहीं चलता है, कौन वाला शिफ्ट हार्ड है कौन आपके अनुसार आपने अटेम्प्ट किया प्रश्न, आपको कैसा लगा? हमको तो अच्छा लगा था। इजी प्रश्न? इजी नहीं था, इजी भी नहीं था। आपका कैटेगरी कौन सा रहा है? मेरा BC1 है। BC1? हाँ। कितना आपने रिस्पॉन्स चेक किया था? जी। कितना आपका सही हो रहा था? 117 और 3 वो बेनिफिट मिला हमको। 120 आपका टोटल प्रश्न सही। हाँ। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर? रिजल्ट को लेकर अब रिजल्ट आएगा तो अभी ना। आपको सजेस्ट करिए, नेक्स्ट जो एस्पायरेंट्स आने वाले, कैसा उन तैयारी करें, किस प्रकार की प्रिपरेशन हो उनकी? तैयारी मन लगा कर करना चाहिए, ऐसा नहीं फाँकी मारेगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना। मतलब कहाँ से सोर्स लाएं? वो सोर्स तो सबसे पहले है कि 6 to 12 तक NCERT का बुक पढ़ना चाहिए जी। और जो होता है ग्रेजुएशन का जैसे सिलेबस है, उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? मेरा इंस्पिरेशन सर रहे थे, सुरेश जैन सर है और अविनाश सर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप रुका दिए, हम रुक गए कि नहीं, हम आपका वीडियो बराबर देखते हैं। सर, रिस्पांस के बाद आपका कितना प्रश्न सही हो रहा था 150 में से? सर कॉन्फिडेंशियल है इसमें। सर कॉन्फिडेंशियल सर इसमें क्या है? बस ऐसे ही ठीक है सर, संतोषजनक है। संतोषजनक सर, मतलब एक बात समझ में नहीं आया, एक और मतलब कॉन्फिडेंशियल बताए थे, मतलब जैसे हमने प्रश्न सॉल्व किया, अगर हम बता देते हैं किसी से, इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल है? मैं भी थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। नहीं समझे सर? जैसे आपने बोला ये बताना कॉन्फिडेंशियल है कि कितना मेरा प्रश्न सही हो रहा था, इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल? नहीं, एक्चुअली आप जो पहले क्वेश्चन किया ना, वो हम कंफ्यूज हैं। आप पूछे थे क्या हमको कि कितना आपका प्रश्न सही हो रहा था? मैंने किसके आधार पे, मास्टर रिस्पॉन्स शीट पे कि जो फाइनल जो आया आपका बायोलॉजी का? अच्छा। उसमें आपका कितना प्रश्न सही हो रहा था? 123। जी, मैं यही पूछ रहा था सर। अच्छा, सॉरी। 123 कैटेगरी कौन सा रहा सर? EBC1। EBC1 आप अभी सर आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? ये तो कहना मुश्किल है, फिर भी 50-50, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा कोई समस्या तो आया नहीं, कोई समस्या कुछ ठीक ठाक निकला है। क्या सर आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो एस्पायरेंट्स हैं, फ्रेश एस्पायरेंट्स जो आएंगे, किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए बायोलॉजी को लेकर? सर देखिए, अभी जो करेंट बच्चे होंगे जो कहीं पढ़ा रहे हैं, टीचिंग फील्ड में हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। जो जिनका थोड़ा छूट गया है, काफ़ी दिन हो गया, जैसे मेरा काफ़ी दिन हो गया है, ठीक है, मैं पहले टीचिंग लाइन में था, अभी नहीं हूँ, तो उस आधार पे 123 है तो ठीक ठाक है, ठीक है। तो जो लोग प्रेजेंट में होंगे उनको और ज़्यादा होगा, और बच्चे हैं भी। मेरे खुद का एक स्टूडेंट है जो हमसे ज़्यादा नंबर लाया है, 139 लाया है। 139। तो कैसे सर आप मोटिवेट कैसे रखते थे खुद को? बस जाना है तो जाना है। एक्चुअली मैं शौक था, हॉबी था कि टीचिंग में जाएंगे जी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तैयारी करते थे यूट्यूब वगैरह से, NCERT के बुक से, ऐसे। इंस्पिरेशन कौन रहे हैं सर आपके? मम्मी पापा, वाइफ। सर आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट टीचर? देखिए सर, जो सेवा होता है ना, अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आप हर क्षेत्र में सेवा दे सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में जाइए, कोई फील्ड में जाइए, एक शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एम होता है, अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो उनके लिए भी एक शिक्षक ज़रूरी है। अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं तो उनका जो कोच होगा वो भी एक शिक्षक के तौर पर ही होगा। तो अगर हम शिक्षक के तौर पर जाएंगे तो हमको लगता है कि हम हर दृष्टि से अपने देश का सेवा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। कहाँ से मैम? गोड्डा झारखंड। गोड्डा झारखंड। कैटेगरी कौन सा है आपका? जनरल। जनरल कैटेगरी। कितना आपका रिस्पॉन्स के बाद कितना
कितना प्रश्न 127। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को, कैसा तैयारी होना चाहिए बायोलॉजी को लेकर? सर बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए और एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, फॉरेन राइटर्स के भी बुक्स पढ़ सकते हैं, तो उससे मतलब बेनिफिट मिलता है। इंस्पिरेशन कौन रहे मैम? मेरे फादर। जी, आप मैम शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? सर शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि अभी सभी जानते हैं कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए बहुत और बहुत पसंद भी है टीचिंग जॉब। धन्यवाद। दैट्स व्हाई, थैंक यू। कहाँ से हैं मैम आप? हम देवघर से। देवघर से हैं। कैटेगरी कौन सा रहा है? EWS। EWS। कितना आपका रिस्पॉन्स के बाद कितना प्रश्न सही हो रहा था 150 में से? 120। 120 आपका सही जी। अभी कितना कॉन्फिडेंट है मैम फाइनल रिजल्ट को लेकर? ये तो बाबा ही जाने। जी मैम, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को, कैसा तैयारी होना चाहिए बायोलॉजी को लेकर? सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। कहाँ से मैम? धनबाद से। धनबाद से। कैटेगरी कौन सा है आपका? ST। ST कैटेगरी। रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना प्रश्न सही हुआ? 110+ से मेरा। 110 से ज़्यादा आपका सही हो रहा था। अच्छा, आप कितना कॉन्फिडेंट है मैम? अब कैटेगरी में आते हैं तो कॉन्फिडेंट तो है। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था मैम? 20 को। 20 को। आपका सिर्फ कैसा रहा था? ईजी रहा था या फिर बहुत ज़्यादा टफ था? नहीं ठीक था, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ठीक था। कितना प्रश्न आपका सॉल्व सही हुआ था रिस्पॉन्स की चेक करने के बाद? नहीं हम नहीं चेक किए थे रिस्पॉन्स। नहीं। बस वही मेरा नॉन क्रीमिनल नहीं था, तो उसी को जमा करना है, नोटिस मिला है। कब तक आपको जमा करना है? 24 तक जमा करना 24 तक आपको जमा है जी। बाकी और कोई समस्या नहीं? और कोई समस्या नहीं है। थैंक यू सो मच सर, सारा नोटिस आपसे मिलता है। कितना आपका बन रहा था मैम रिस्पॉन्स के बाद? मेरा 138 बन रहा है। 138। कैटेगरी कौन सा है? OBC में BC1। BC बन रहा है। कितना कॉन्फिडेंट है मैम? काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपने सॉल्व किया है। बस देखते हैं अब क्या कुछ रहता कैंडिडेट है। जो एक्सपेक्टेशन तो है ही। जी। अब बाकी मैम एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस प्रकार की तैयारी उनकी होनी चाहिए बायोलॉजी? तैयारी तो रेगुलर होना पड़ेगा। बाकी ऐसे मैंने खुद सेल्फ स्टडी है मेरा, और बाकी यूट्यूब से ही सारा। यस। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। नहीं सर कोई समस्या नहीं हुआ। कहाँ से मैम? सर यहीं से है। झारखंड से ही। कैटेगरी कौन सा रहे मैम? सर BC1 है। BC1 है। कितना प्रश्न आपका सही हो रहा था? सर मेरा 117 सही था। 117 सही था। हाँ। कितना कॉन्फिडेंट है मैम? कॉन्फिडेंट तो है। हो जाएगा। वर्किंग टीचर में है मैम? नहीं अभी तो नहीं है सर। वर्किंग टीचर में नहीं है। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप नेक्स्ट जो एस्पायरेंट्स हैं, किस प्रकार की तैयारी बायोलॉजी को लेकर होनी चाहिए? बायोलॉजी सर देखिए कहीं का टीचिंग के लिए मिलता है उनको, पढ़ाने के लिए, तो उनको वो ज्वाइन करना चाहिए कहीं भी। NCERT तो फोकस करना ही है साथ में। हाँ फोकस करना चाहिए। हाँ, खुद का नॉलेज भी काम आता है। और साथ में MSc वाला जो जितना सिलेबस है ना सर, MSc के लिए। हाँ इस बार तो बहुत ज़्यादा पूछा गया था क्वेश्चन MSc से। जी। हाँ आप शिक्षक क्यों बनना चाहती हैं? सर बचपन से मतलब हमको लगता है कि हम समझा पाएंगे बच्चों को, अच्छा पढ़ा पाएंगे, तो ये लगता था हमको कहीं ना कहीं, इसीलिए मतलब इस फील्ड में मेरा झुकाव बहुत ज़्यादा था। जी जी। हाँ पढ़ते वक्त आप कैसे खुद को मोटिवेट रखती हैं मैम? हाँ हमेशा सर कि हाँ कुछ करना है, कुछ करना है। बचपन से शौक था कि हाँ एक अच्छा सा हाथ में जॉब होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। नहीं कोई समस्या नहीं हुई। कहाँ से हैं सर आप? हजारीबाग से। हजारीबाग से हैं। सर रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना प्रश्न सही हो रहा था? रिस्पॉन्स के बाद मेरा 118 क्वेश्चन सही है। 118 क्वेश्चन। कैटेगरी SC कैटेगरी। कितना कॉन्फिडेंट है सर आप? कॉन्फिडेंट जैसा अभी तो कुछ बोल नहीं सकते हैं जी, क्योंकि ये नॉर्मलाइज स्कोर है, उसमें कुछ चेंज हो सकता है। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को बायोलॉजी को लेकर, कैसा उनका प्रिपरेशन होना चाहिए ताकि वो भी एक्चुअली बेस जो होता है बायोलॉजी के लिए वो होता है NCERT 11-12 कंप्लीट होना चाहिए। साथ में BSc जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है वो भी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। इंस्पिरेशन कौन रहे हैं सर आपके? बस पापा और हमारे जो टीचर सपोर्ट किए हमको वो सर। सर आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट टीचर? एक्चुअली मेरे फैमिली में सभी कोई टीचर हैं, जितना भी हैं, चाहे मदर साइड देखें या फादर साइड में, तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि सबसे अच्छा पेशा है, तो इसी को चूज किए। इसीलिए आपको इंस्पिरेशन हाँ घर से ही मिला है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपको नो सर कोई नहीं, काफ़ी कोऑपरेटिव है वो लोग, तो कुछ सारी चीज़ें आराम से होगी। कहाँ से मैम आप? पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से। आपका रिस्पॉन्स के बाद कितना प्रश्न सही? 125+ ही थे। 125+ ही था आपका। कैटेगरी कौन सा है? BC1। BC1। कितना कॉन्फिडेंट है फाइनल रिजल्ट? आई डोंट नो सर, अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेट्स सी, वेट करते हैं फिर। आपको सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कैसा तैयारी होना चाहिए? NCERT बेस्ड होना चाहिए और सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए, थोड़ा डेप्थ नॉलेज में होना चाहिए। That's it। खुद को मोटिवेट कैसे रखती हैं मैम आप? मेरे पेरेंट्स कभी कभी जब डिमोटिवेटेड फील करते हैं तो वो लोग बोलते हैं नहीं अच्छा करोगे, पढ़ते रहो। मैम आप? हम धनबाद से हैं। धनबाद से। कैटेगरी कौन सा रहा आपका? मेरा EWS रहा। EWS रहा है। आपका कितना प्रश्न सही हो रहा था? मेरा 130 के आसपास। 130 के आसपास। कितना कॉन्फिडेंट है? काफ़ी ज़्यादा प्रश्न सॉल्व किया है। हाँ। फाइनल रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात है कि छोटा बाबू जिसका भी है उसको बोला गया कि आप लोग का पहले हो जाएगा। अच्छा पहले हो जाएगा। हाँ। अच्छा कहाँ से मैम आप? दुमका से हैं। Yes, sir। आपका कितना प्रश्न सही हो रहा था? मेरा परसेंटेज
150 में से आपका कितना परसेंट लगा? परसेंटेज तो उतना नहीं पता, बट 105। हाँ 105 के लगभग। कैटेगरी कौन सा रहा है? बायोलॉजी सब्जेक्ट। नहीं, कैटेगरी कौन सा रहा है? कैटेगरी मेरा जनरल का है। जनरल रहा है। यस सर। मैम कितना कॉन्फिडेंट हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर? कॉन्फिडेंस तो मतलब जनरल में तो उतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है ना, क्योंकि रिजर्व नहीं है, तो फिर टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में अभी फ़िलहाल फाइनल रिजल्ट आ जाए, बस इसी का वेट है। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो नेक्स्ट एस्पायरेंट्स हैं, किस प्रकार की तैयारी बायोलॉजी को लेकर होनी चाहिए? बायोलॉजी का मतलब बेसिक से लेके पूरा जितना MSc तक का आपको सारा पढ़ना चाहिए, और खुद सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप जितना भी कोचिंग या फिर क्लासेस जितना भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी।